तो हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं पहले, ठीक है। यार एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, तो जो डिटेल्स दे रखी है उससे देखते हैं। A train starting from rest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्टिंग रेस्ट से हुई है और उसने वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब इनिशियली क्या होगा, स्पीड 0 है ना। इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पहली बात, सब हर चीज को ना मीटर या सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 72 किलोमीटर पर आ रहा है, 72 किलोमीटर पर 1 आ रहा है हमारे पास। सो कन्वर्ट करना चाहेंगे, 72 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 72 इंटू 1000 मीटर्स। एंड एक आवर में कितने सेकेंड्स, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सिंप्लीफाई करें, 0 0 कट गए, 0 0 कट गए, ठीक है। 6 1 6 1 6 6 2 12 6 1 6 2 12 क्या है हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और टाइम क्या दे रखा है हमारे पास, टाइम भी दे रखा है हमें कुछ, टाइम 5 मिनट्स दे रखा है, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 60 सेकेंड्स विच इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड। अब सॉल्व। तो इनिशियली हमारे पास रेस्ट से स्टार्ट करा है। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर रेस्ट से स्टार्ट करा है, रेस्ट से स्टार्ट करना मतलब हमारा u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है। एंड कम्स टू रेस्ट का मतलब रेस्ट पे आ गई, कम्स टू रेस्ट अगर ये हो तो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो अगर स्टार्ट करे रेस्ट से तो 0 मीटर मतलब कोई स्पीड ही नहीं थी उसके पास, रुका हुआ था वो 0 मीटर पर सेकेंड। एंड अगर किसी स्पीड से आके रुक जाए, कम्स टू रेस्ट, तो v फाइनल 0 मीटर पर सेकेंड। जब ब्रेक्स लगाते हैं तो हम रोपीगल लगाते हैं, तो ब्रेक्स लगाने के बाद v क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस केस में तो हमें u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, u 0 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी कितनी अटेन करता है वो, 72 किलोमीटर पर आवर, जो हमने निकाला 20 मीटर पर सेकेंड। तो v है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration. Acceleration हमने पढ़ी थी फॉर्मूला v माइनस u डिवाइड बाय t, लिखते थे। v क्या है 20 माइनस u 0 डिवाइड बाय टाइम इज 300 which is equals to 20 by 300, 0 से 0 कट गए, which is equals to 2 by 30 क्या आएगा 6.66। सोच लो, y डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे सब, just 2 by 30 और 1 by 50। जीरो 0.06, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.06 मीटर, और मतलब 2 पॉइंट तक लिखना है, जरूरत नहीं है हमें उसके आगे अप्रोक्सीमेट करने की। अगर अप्रोक्सीमेट करें तो 0.067 कर देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है ना इसकी यूनिट क्या एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कुछ बच्चे इसे किलोमीटर पर आवर में भी निकालेंगे, कुछ बच्चे किलोमीटर पर मिनट में भी निकालेंगे, वो सारे आंसर सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुक में हमें जो आंसर दे रखी है वो इन्होंने निकाला, हाँ मतलब इन्होंने डिवाइड नहीं करा है ना, 1/15 छोड़ दिया, 1/15 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट करें, सेकेंड पार्ट करते हैं, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, हमने एक्सेलरेशन निकाला। छोड़ सकते हो बट आई ऑलवेज से कि अगर पॉसिबल है तो डिवीजन कर दो, ठीक है। हाँ जनरली हमेशा डेसिमल में छोड़ना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज कंपैरेटिव है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1/15 और 3/7 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो मुझे पता नहीं कौन सा ज्यादा है, डायरेक्टली देख के पता नहीं चलेगा। लेकिन भाई मैं अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूं 0.06, ठीक है, एंड देन ये क्या आएगा 3/7 इज 0.2, आगे डिवाइड करो 3/7, ये डिवीजन स्पीड बढ़ाओ, डिवीजन की जल्दी जल्दी करना सीखो, डिवीजन प्रैक्टिस बढ़ाओगे तभी होगी। तो 3/7 इज 0. क्या है 0.4 है, 0.4 आगे अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट्स आगे निकालना है, 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही मैं पॉइंट में कन्वर्ट करा, हमें दिख रहा है ना कि जो हमारा
सेकंड वाला है वो मच ग्रेटर देन है फर्स्ट वाला, इसलिए पॉइंट में कन्वर्ट करना ज्यादा अच्छा है बिकॉज कंपैरिजन आसान है। आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड। नाउ इट्स सेइंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग दिस वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, अच्छा यहाँ से देखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं, s इज इक्वल्स टू u कितना है 0 इंटू टाइम 300 प्लस हाफ इंटू a कितना निकाला हमने 1/15। अब इसमें पॉइंट मत डालना बिकॉज कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। 1/15 इंटू t क्या है हमारे पास 300, 300 स्क्वायर लिख देते हैं, 300 इंटू 300, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ये तो 0 इंटू एनीथिंग है 0, तो हमें सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है ना। 15 टू क्या होता है 30, 15 टू 30, तो इससे एक 30 चला गया, हमारे पास बचा क्या 3000 वॉट। हमने क्या मीटर्स में निकाला था 3000 मीटर्स और 3 किलोमीटर। आंसर आ गया हमारे पास। अगेन आप अगर इसके डायरेक्टली मीटर्स बिना कन्वर्ट करे करते तो भी आंसर आ जाता, बट हम बस एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जिससे हमेशा आंसर सेम आए, कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हमने कैलकुलेशन समझ नहीं आई, क्योंकि कैलकुलेशन दोबारा करता हूं। हमने क्या करा, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, s की वैल्यू। सो s इज इक्वल्स टू ut, u की वैल्यू क्या है ध्यान से देखो 0 इंटू t की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 300 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/15 इंटू हमारे पास t की वैल्यू क्या है अगेन 300, तो 300 का स्क्वायर है 300 इंटू 300। अच्छा ऐसा करते हैं, आप कट करते हैं सर 2 1 2 2 1 2 1 5 0, ठीक है। फिर 15, ठीक है, तो ये क्या आ गया 3000, इसमें मीटर्स में, सब कुछ मीटर में लिया हमने तो मीटर्स में, जैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 किलोमीटर। फाइनल आंसर डिस्टेंस आ गया हमारे पास 3 किलोमीटर, एंड हमारे पास एक्सेलरेशन क्या थी 1/15 या फिर 0.067 मीटर पर, देख लो। दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास एक गाड़ी थी जो एक्सेलरेट किससे करी 18 से 36। तो पहले गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर पे थी, ठीक है, इनिशियल हो गई है ना 18 किलोमीटर पर आवर, एंड देन थोड़ी देर बाद गाड़ी की स्पीड पे आ गई v, फाइनल वेलोसिटी है ना ये 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन क्या है 5 सेकेंड। अच्छा देखो इसमें मुझे पहले ही दिख रहा है कि 5 सेकेंड दे रखा है मुझे, मतलब मुझे इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं 18 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, और यहाँ पे 36 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, 0 0 6 6 36, एंड देन क्या बचा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ क्या आया 0 0, और यहाँ पे 1/2 बचा है, हाँ तो दिस इज 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। सो इट jumped on from 5 meter per second to 10 meters per second in 5 seconds. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे हम, एक्सेलरेशन के लिए हम करते थे a is equals to v minus u divided by t, ठीक है, ठीक है। अच्छा a is equals to v, फाइनल कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम 5, 10 minus 5 is 5 divided by 5 1 आ रहा है तो शायद 1 मीटर पर सेकेंड, क्या कट तो गए तो बना है ना, अरे भाई सीधे अगर मुझे कैलकुलेट करके देखते ये क्या आ रहा है, अगर मैंने कहा 1 आ रहा है, अगर मैं 5/5 ये देखना 1 + 2/2 करूं मैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है 1, अगर आप जो कह रहे हो करो, लेकिन 1 + 2 क्या होता है 3/2 which is 1.5, it is not the same। हम जब तक
पूरे से डिवाइड ना, इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स। अगर इसके ऊपर डिवीजन में लिखा है इसका मतलब ब्रैकेट्स है। तो दिस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5। आप जो कर रहे हो उसमें 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 वो दोनों कट रहे हैं, मान आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। सही है, मतलब एक ध्यान से देखो अगर, तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं वो है क्या? अगर मैं 80 बेसिकली b इज इक्वल टू यू प्लस 80 है ना, इसमें मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही तो है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, v u उधर भेज दूंगा, v माइनस यू इक्वल टू 80। सो a क्या आ गया, v माइनस यू डिवाइड बाय t। बेसिकली मैं फर्स्ट इक्वेशन ही यूज कर रहा हूँ, बस उसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक ही बात। अच्छा, ये कर लिया हमने तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन s is equals to ut plus half at square. So s is equals to u कितना है 5 into t is also 5 plus half into a 1 आया into t square which is 5 into 5, correct? So this is 5 5 25 plus 25 by 2, correct? So 25 plus 25 by 2 is 12.5 है ना। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 32.5 मीटर्स। ठीक है, और सॉरी 37.5, 37.5 आ रहा है ना, जगह नहीं है। 5 into 5 25 plus 25 by 2 which is equals to 25 plus 12.5 क्या है फाइनल, 37.5 मीटर्स। किसी का आ रहा था नहीं? हाँ, नहीं कोई। अच्छा, the brakes are applied to produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकंड in opposite direction। तो एक गाड़ी मूव कर रही थी हमारी, ठीक है, फाइंड माई गाड़ी बहुत बुरी बनती है बट स्टॉप पे आ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी बताया था मैंने कि अगर स्टॉप पे आ जाए, रुक जाए, तो गाड़ी अब मूव नहीं कर रही तो स्पीड 0 हो गई। तो हमें फाइनल स्पीड पता है, यू हमें नहीं पता है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें पता है कितनी है, -6, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालने की इसकी वैल्यू है, हमें निकालने की इसकी वैल्यू है, हमें सबसे पहले तो टाइम भी दे रखा है, टाइम भी लिख लेते हैं। टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स। अच्छा देखो, हमारे पास बी, ए और टी है। कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें डाल के हम एस निकाल सकते हैं सिर्फ बी, ए और टी से? क्या इसमें हम वी, ए और टी डालेंगे और ऐसा आ जाएगा? नहीं, यू भी चाहिए हमें। क्या इसमें हम वी, ए और टी डालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा? नहीं, इसमें यू चाहिए। क्या इसमें हम वी, ए और टी डालेंगे एस? इसमें तो ऐसे ही नहीं है। तो इसीलिए हमें इसे 2 स्टेप में करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू डालेंगे किसकी, यू की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या करा, वैल्यूज डालते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू नहीं पता, प्लस ए की वैल्यू -6 इंटू टी की वैल्यू 2। सब कुछ मीटर पर सेकंड में, मीटर और सेकंड्स में, कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा, तो 0 इज इक्वल्स टू यू -6 टू 12, 12 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, तो u इज इक्वल्स टू 12। क्या है, u क्या स्पीड है, तो क्या लिखेंगे हम इसके आगे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा पहला पार्ट हो गया। अब हमारे पास u है, t है और a है, तो अब हम सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं। तो अब यूजिंग सेकंड इक्वेशन, ठीक है, या तो अब तो सेकंड या थर्ड कोई भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मान लो हम सेकंड लगाते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, थर्ड लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड से तो हम बहुत देर से क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड लगाते हैं, देखते हैं उससे आंसर आता है क्या, बिल्कुल आएगा इस केस में। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
2as, ठीक है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -6 इंटू s इज इक्वल टू v स्क्वायर। v कितना है 0, 0 स्क्वायर माइनस u कितना निकाला हमने 12 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब s निकाल लेते हैं, तो s इज इक्वल टू 0 -6 इंटू 2 -12s इज इक्वल टू -0 -12 -12 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा काफी बार आप लोग को मन कर रहा है कि हाँ यार स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन हम क्या सीखेंगे, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, अभी से सीख लेना, मैथ्स के लिए भी हमेशा काम आएगी। जब तक कैलकुलेशन की जरूरत ना तब तक मत, बेसफुल कैलकुलेशन हमने करनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर s निकालना है हमें, हम क्या करेंगे -12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, एक 12 से एक 12 कट गया, ठीक है, और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, हमारे पास सीधा 12 आंसर आ गया। क्या हमें 12 का स्क्वायर निकालने की जरूरत थी? नहीं। अगर हम निकालते तो हमारा एक स्टेप क्या बढ़ता, हम s लिखते इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 12 -145 डिवाइड बाय -12, एंड देन फिर हम फिगर आउट करते हैं अच्छा ये तो 12 ही आए। तो व्हाई वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेशन, तो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा लास्ट स्टेप पे कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया 12 मीटर प्लस 12, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, प्लस 12 मीटर लिख लो। सेकंड वाले से भी कर लेते हैं, सेम आ रहा है ना, हाँ तो सेम इक्वेशन से सेम आंसर है, सेकंड से करोगे तब भी वही आएगा। चलो लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पढ़ते ही, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पढ़ते ही हमें क्या समझ आ गया, इनिशियल तो हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 मिनट्स। तो टाइम दे रखा है हमें 2 मिनट्स या फिर 120 सेकेंड्स। वेरी गुड, कन्वर्ट करना बहुत जरूरी, बिकॉज हम स्पीड मीटर पर सेकेंड में लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमें एक्सेलरेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ए द स्पीड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड स्पीड हमें मतलब निकालना है इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, है ना। सो एक्वायर्ड स्पीड का मतलब v निकालना है हमें, तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल्स टू u प्लस at, करेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा तो v इज इक्वल्स टू u कितना है हमारे पास 0 प्लस a कितना है 0.1 इंटू t कितना है 120, तो ये क्या आ गया 12, 120 इंटू 0.1 है 0.1 है 1/10, 0 से 0 कटा तो 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये पार्ट तो हो गया। टी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, डिस्टेंस निकाल लो, तो b इज इक्वल, इसके लिए हमने सेकेंड इक्वेशन यूज करी, x s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो u क्या है 0 इंटू t, 0 सॉरी 0 इंटू 120, 0 इंटू 120 प्लस हाफ इंटू a कितना है 0.1 या फिर 1/10 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 120 इंटू 120, ठीक है। 2 से 6 0 0 कट गए, so this is 6 12, 12 into 6 is 720, 720 डिस्टेंस है, यूनिट क्या आएगी मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। अगेन ट्रेन ट्रैवल किस पे कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियली क्या है हमारे पास स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। Brakes are applied as to produce a uniform acceleration of 0.5, तो acceleration है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। And how far will the train go before it is brought to rest? ये आपको अलग भाषा में पूछना चाह रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करा, रुकने से पहले उसने डिस्टेंस रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, तो रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर करा ये पूछा जा रहा है आपसे। फाइंड हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट्स स्पॉट, तो हमें सिर्फ इसमें क्या निकालना है एस निकालना, ठीक है। कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट कर ले, तो पहले कन्वर्ट करते हैं, u इज इक्वल u को 90 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मीटर पर सेकंड में कितना आ रहा है 20,
25 मीटर पर सेकेंड। ओके, चेक कर लेना सब। एंड ओके, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस, अच्छा फर्स्ट की जरूरत क्या है, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, सीधा एस निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन ट्राई करें। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, 2as is equals to v square minus u square। 2 into acceleration की वैल्यू minus 0.5 into s is equals to v square। v कितना है 0 square minus u कितना है 25 square। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास फाइनल क्या आ गया, ये देखो 2 into 0.5 is 2 into 0.5 is 1। 0.5 क्या होता है 5/10 या 1/2। 1/2 into 2 is 1। तो ये माइनस एस इज इक्वल्स टू माइनस 25 स्क्वायर। माइनस 25 से माइनस से माइनस कटा, एस इज इक्वल्स टू क्या आ गया 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज 625 मीटर्स। ठीक है, हमने डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन से कर लिया। हम टाइम निकालते उसके बाद सेकंड इक्वेशन में डालते तो भी आंसर सेम आता, लेकिन हमने डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन से कर लिया।